हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य। तो देखते हैं बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य के तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। क्या था? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल क्या था? सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक क्या है? पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने बंगाल में अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। बंगाल में किसने किसने? डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसमें हुगली क्या थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से इजाजत लेकर 1651 ईस्वी में शाह शुजा से इजाजत लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। कब स्थापित किया? 1651 ईस्वी में। किससे इजाजत ली? शाह शुजा से। बंगाल में क्या स्वतंत्र राज्य की बुनियाद? बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद मुर्शीद कुली खान ने डाली। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद किसने डाली? मुर्शीद कुली खान ने डाली, जिसे 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पे बंगाल का अंतिम नायाब सूबेदार नियुक्त किया गया था। किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। 1704 ईस्वी में क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की तथा इसे इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर क्या किए? कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? शुजाउद्दीन। वह कौन था? इसका दामाद था। 1740 ईस्वी गिरिया के युद्ध में बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान ने 1740 ईस्वी क्या है? गिरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार अली वर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना तथा अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। एवं इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला क्या हुआ? बंगाल का नवाब बना। इसके विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई घसीटी बेगम मौसी व सेनापति मीर जाफर प्रमुख थे। जो 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला क्या हुआ? बंगाल का नवाब बना। उसके विरोधी कौन कौन थे? तो शौकत जंग, घसीटी बेगम व सेनापति मीर जाफर प्रमुख थे। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पे आक्रमण किया। 15 जून 1756 को क्या हुआ? नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से क्या हुआ? तंग आकर कलकत्ता पे आक्रमण किया एवं कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया।
तथा मानिक चंद को किला का प्रभारी नियुक्त किया गया। किला का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया? मानिक चंद को। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पे अधिकार करके क्या किया? फोर्ट विलियम पे अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 146 अंग्रेज पुरुष एवं स्त्री एवं पुरुष एवं बच्चों क्या किया? एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह इसमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे। इसमें कितना? 23 व्यक्ति जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पे पुनः अधिकार किया। कलकत्ता पे पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को कंपनी व सिराज के मध्य अली नगर की संधि संपन्न हुई। जिसके क्या हुआ? 1757 में कंपनी व सिराज के मध्य अली नगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी। इसके अंतर्गत क्या है? सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी क्या सुविधाएं मान्यता दी एवं 3 लाख रुपये युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में था। 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पलासी गांव में क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के मध्य क्या युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर, यार लतीफ खान व राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ तथा 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसे मीर जाफर को क्या बंगाल का नवाब बनाया? इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया है। इसे क्या है? बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया है। मीर मदान एवं मोहनलाल पलासी युद्ध से संबंधित थे। इस युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय थे। इस युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 1757-1760 के मध्य 3 करोड़ रुपया घूस दिलाए एवं क्लाइन को भी बहुत भेंट दी। बंगाल के नए गवर्नर बिस्टार्ड ने 1760 में मीर जाफर के स्थान पे मीर कासिम को नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा जाता है। अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचते हुए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने से हुए क्या हुआ? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम द्वारा गुरु ग्रीन खान नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया एवं मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य संगठन बनाकर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में
हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में क्या अंग्रेज विजय हुआ। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्रदान हुई। बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान 1713 से 1727 ईस्वी। सुजाउद्दीन क्या 1727 से 1739 ईस्वी। सरफराज खान 1739 से 1740 ईस्वी। अली वर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी। मीर कासिम का 1760 से 1763 ईस्वी। मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी। निजाम उदौला 1765 से 1766 ईस्वी। सैफ उदौला 1766 से 70। मुबारक उदौला 1770 से 1775 ईस्वी तक बंगाल के क्या हुए नवाब रहे। पलासी के युद्ध में मोहनलाल व मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रहे। पलासी के युद्ध में क्या है, मोहनलाल व मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना क्या हुई, नवाब के प्रति वफादार रहे। मीर मदान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मीर मदान क्या है, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइन ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की। इलाहाबाद की क्या है, पहली संधि की एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।